Good morning. My name is Mohammed Faisal Adris and welcome to our YouTube channel Sustain Skill. आज हम एक अपने नए कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे एंड इसका टाइटल है इट्स अप टू यू प्रोग्राम। लाइक कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने लाइफ में क्या करना है। आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या आपने अपनी पूरी लाइफ जॉब में गुजारनी। तो हमने ये न्यू प्रोग्राम डिजाइन किया है सिर्फ अपनी यूथ के लिए या वो लोग जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेवेंट नॉलेज चाहिए और वो इस नॉलेज को गेन करके आगे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपना एक बिजनेस मॉडल बना के उसके मुताबिक बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसका नाम हमने इट्स अप टू यू प्रोग्राम भी इसलिए रखा है कि ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड है। आप इसको कितना सीरियसली लेके चलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट जो लोगों के एक्सपीरियंस है उनसे नॉलेज लिया गया है, उनसे कंटेंट लिया गया है। पर्सनल मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस है, जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के एक्सपीरियंस है, उनके उनसे कंटेक्ट लिया गया है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और टू द पॉइंट कंटेंट है ताकि आप जो एक्चुअल चीज है एंटरप्रेन्योरशिप से रेलिवेंट उसको लर्न करके थोड़े टाइम में ज्यादा नॉलेज लेके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। तो हम इस कोर्स का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एंड जो इस कोर्स में हमने ऑलमोस्ट 12 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। साथ के साथ हम आपको वर्कशीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो आपने वो वर्कशीट कंप्लीट करनी है। तो एट द एंड आपके पास अपना एक बिजनेस मॉडल होगा, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो आप वट एवर आप इंजीनियर हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी डोमेन में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें इजी टू जो गाइड, इजी टू फॉलो, इसमें आपको स्टेप्स होंगे, आपने उनको फॉलो करना है, उसके मुताबिक आपने वर्कशीट्स को करना है फॉलो। वर्कशीट्स नीचे अटैच होंगी, वो आप उनके लिंक के थ्रू जाके वर्कशीट्स को आप देख सकते हैं, उसको साथ के साथ फिलअप कर सकते हैं। तो आपको साथ के साथ हम बताते भी रहेंगे कि किस टॉपिक पे आपकी वर्कशीट है और आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अभी जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट के एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। दूसरा, सबसे मेन चीज है आपका माइंडसेट। लाइक अगर आपका बिजनेस करने का माइंडसेट है तभी आप बिजनेस करेंगे। अगर आपका नहीं माइंडसेट तो आप उसमें लॉस करेंगे जबरदस्ती बिजनेस करते हो। एंड तीसरी चीज कि आपको किस तरह बड़ा सोचना है और अपने किस तरह गोल डिसाइड करने हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर उनको अचीव करना है एंड आपने किस तरह गोल्स को फाइनलाइज करना है। हम अभी पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कौन लोग होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उसकी एग्जांपल लेते हैं, डिफाइन करते हैं। बेसिक एंटरप्रेन्योर की सिंपल वर्ड में डिफाइन ये है कि वो रिस्क टेकर्स होते हैं। लाइक जो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हैं, अपनी इर्द गिर्द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका क्रिएटिव सोल्यूशन निकालते हैं ताकि जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं, जो लोग हैं और जो वर्ल्ड है उसको उसका बेनिफिट हो सके। इससे आगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ये आपका होता है कि आप किसी भी आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सको। छोड़ दो कि क्या मुश्किल आपको सामने आएंगी, क्योंकि यही मेन चीज है। एंटरप्रेन्योर और एक जो आम बिजनेसमैन में या आम पर्सन में जो चीज उनको डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। एंटरप्रेन्योर कोई भी मुश्किल आएगी वो अपने विजन मिशन के मुताबिक चलेगा और कंसिस्टेंट रहेगा, उस मुश्किल के सामने डटा रहेगा। लेकिन इसकी हम इसके मुकाबले में अगर हम बिजनेसमैन को देखें या एक पर्सन डिफरेंट पर्सन को देखें तो वो मुश्किलात में सिचुएशन से पीछे हट जाते हैं। और यही चीज एंटरप्रेन्योर को एक एंटरप्रेन्योर बनाती है कि वो हालात का सामना करता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इतनी आसान नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है, आपको काफी जगह मायूस होना पड़ता है। लेकिन आपने इस पूरे कोर्स के दौरान और अपनी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपने कंसिस्टेंट रहना है, मायूस नहीं होना। जो आपको मुश्किलात आएंगी आपने उससे लर्निंग लेनी है।
और ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है, अपनी टीम को अपने साथ ग्रो कर आपने करवाना। मतलब डिफरेंट किस्म के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब उसके हम 6 कैटेगरीज या 6 टाइप में उसको क्लासिफाई करते हैं। अब बिजनेस टाइप में लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। कुछ का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, लाइक के कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट इनोवेशंस लेके आते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के फील्ड में डिफरेंट आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। आगे आ गया टेक्नोलॉजी की बेस पे, उसमें टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स लाइक जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चीजों को लेके चलते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स जो इससे लाइक उधर चलते हैं। अब ओनरशिप में प्राइवेट, स्टेट, ज्वाइंट, ये डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप है। हमने आगे वन बाय वन डिटेल में हर चीज को पढ़ेंगे। जेंडर में मेन और वुमेन, आजकल जो दौर है उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज्यादा लाइक फोकस है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन के जो है उसके लेवल पे, और उनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम आपके साथ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करेंगे कि लाइक मेन और वुमेन की जो आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अपना कहाँ पे बिजनेस को लेके जा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं, वो सारा हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो फिफ्थ है वो है एंटरप्राइज की बेस। लाइक आप एक लार्ज इंडस्ट्री जो आपकी एंटरप्राइज है उसको लेके चल रहे हैं। उसमें स्मॉल स्केल लाइक जिनकी लो इंडस्ट्री है, मीडियम जिनकी उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज में वो वर्किंग कर रहे हैं, और जो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। जिस तरह आप कह लें कि जो नेस्ले का फाउंडर है, KFC का फाउंडर है। ठीक है, अब आगे आगे आ गया कि जो लास्ट क्लास है उसमें होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो इनोवेशन लेके आते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, या वो कोई न्यू टेक लेके आते हैं, उसमें इनोवेट करते हैं, न्यू आइडियाज देते हैं, न्यू वे ऑफ थिंकिंग देते हैं। आगे फैबी एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, ये सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम आगे वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करें। हाँ, दो चीजें होती हैं, हम एक बार को आपस में हम इनको कंफ्यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये है जो अपना बिजनेस बनाता है, 0 से 100 सारी एफर्ट उसकी होती है, वो अपना खुद का बिजनेस बनाता है। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर कोई इनोवेशन लेके आता है। लाइक जो बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है वो उसमें चेंज लेके आता है, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, न्यू प्रोडक्ट बनाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी के साथ अटैच हूँ, अब वो कंपनी का ओनर कोई और है, किसी और का बिजनेस है, लेकिन मैं उसमें कोई नया प्रोसेस लेके आता हूँ, तो नया कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ, तो मैं इंट्राप्रेन्योर होऊंगा। अगर मैं खुद की कंपनी बना के खुद के प्रोडक्ट लेके चलता तो मैं एंटरप्रेन्योर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अपना बिजनेस खुद शुरू कर वो करते हैं, और जो इंट्राप्रेन्योर है वो हमेशा कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करता है, वो डिपेंडेंट होता है कंपनी पे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। ये उसका सारा बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर कि वो उसको आगे लेके जाना चाह रहा है, नहीं लेके जाना चाह रहा। जो उसका वर्क विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, इंट्राप्रेन्योर के लिए ये है कि वो जो उसका एक कंपनी का अंदर का सिस्टम है उसके मुताबिक उसको लेके चल। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास डिफरेंट वेज होते हैं। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर में ये जो दो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनको डिफरेंशिएट कर देगी। अब बिजनेसमैन कौन है और एंटरप्रेन्योर कौन, ये हम मोस्टली डिफरेंट जगह पे गया हूँ, सेशंस की हैं, डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, तो वो इन दो चीजों को आपस में कंफ्यूज करते हैं। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है। अब जो बिजनेसमैन है कोई एग्जिस्टिंग आइडिया होगा वो उससे अपना बिजनेस बनाएगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन है, वो एक कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट देगा, न्यू वे ऑफ थिंकिंग देगा, क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा। और जो बिजनेसमैन है वो कॉपरेशन पे वर्क करता है, एंटरप्रेन्योर भी कॉपरेशन पे वर्किंग करते हैं। और बिजनेसमैन ट्रेडिशनल है, लाइक जल्दी कुछ बिजनेस है उसको लेके चल रहा है, वो मतलब अपनी ट्रेडिशन से साथ है, वो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा। लेकिन एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा फ्यूचर थिंकर होता है, फ्यूचर में सोचता है कि अपना मेरा विजन क्या है, मैं किस तरह इसको आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह मैं न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आ सकता हूँ अपने बिजनेस के अंदर।
और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो हमेशा सेफ साइड पे खेलता है, वो रिस्क नहीं लेता। बिजनेसमैन लेता भी है तो थोड़ा, लेकिन एंटरप्रेन्योर का सारा बिजनेस रिस्क बेस्ड होता है। उसने जीरो टू लाइक स्क्रैच टू उसने अपने फुल लेवल तक पहुंचना है, तो वो रिस्क टेकर होता है। लेकिन एक चीज है कि बिजनेसमैन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो उसको जहां से प्रॉफिट आएगा वो उस चीज को लेके चलेगा। टीम को लेके बहुत कम लोग मतलब चलते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो टीम ड्रिवन होता है, वो एक लीडर होता है, अपनी टीम को लेके चलता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। और अपने उनको उसको अपने कस्टमर का पता होता है। वो अपने आप को अपने कस्टमर की जगह रख के सोचता है कि मेरे कस्टमर को क्या डिफिकल्टीज फेस आ रही है और हम ये किस तरह डिफिकल्टी को सोल्व कर सकते हैं। और बिजनेसमैन पीपल को हायर करते हैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो डिफरेंट लोगों को हायर करता है बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, ताकि उनकी कंबाइंड एफर्ट से बिजनेस में प्रोडक्टिविटी आए और सबको म्यूचुअल बेनिफिट हो। बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर है, लाइक मार्केट में रह के जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसके मुताबिक वो बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो एक मार्केट लीडर है, वो लीड करता है मार्केट को। जिस तरह डिफरेंट बिजनेस की एग्जांपल ले लें कि जिस तरह आज की एप्स एक मार्केट लीडर है, इस तरह नेस्ले एक मार्केट लीडर है, तो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। कहीं ना कहीं जब तो उनका स्टार्ट हुआ होगा ना, तो वहां से लेकर अब तक की एफर्ट जो कंसिस्टेंट लगे रहे, रिस्क टेकिंग की उन्होंने, इतना कुछ उन्होंने लॉस किया, अर्न किया, प्रॉफिट हुए, तो वो आज एक बहुत बड़ी फर्म्स और कंपनीज बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट की, कंसिस्टेंट रहे, और आज उनको उस चीज का रिजल्ट मिल रहा है। और वो आगे फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को ग्रो कर रहे मार्केट में। ये देखिए आपके सामने ये एक बहुत ही लाइक क्रिएटिव थिंकिंग की एग्जांपल है कि बिजनेसमैन उस चीज को एज इट इज बेचता है। जिस तरह यहाँ पे हम वाटरमेलन की एग्जांपल है कि बिजनेसमैन उसको ट्रेडिशनल वे से ही बेचेगा, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो उसी चीज को क्रिएटिव वे से बेचेगा और उससे एक आम बिजनेसमैन से ज्यादा वो अर्न करेगा, क्योंकि उसने इनोवेशन लेके आया है। ओल्ड ट्रेडिशन से हटके वो फ्यूचर को देखते हुए इनोवेशन लेके आया है। और इनोवेशन आपकी हमेशा जो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। अगर मार्केट डिमांड है कि लाइक हमें जूस चाहिए और आप उन्हें फ्रूट दे रहे हो, तो आप कभी भी मार्केट में नहीं रह सकते। अब मार्केट डिमांड है जूस, तो आप उन्हें जूस ही प्रोवाइड करेंगे ताकि कंपटीशन में रह सकें और मार्केट में आप कंटिन्यूसली मार्केट को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आप इनोवेशन लेके आ सके और आगे ग्रोथ आपकी हो सके। आगे एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ एक बहुत टफ लाइफ होती है। कैसे होता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में? उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह आप ये सामने देख सकते हैं कि फर्स्ट डे जब वो एंटरप्रेन्योरशिप का वो जर्नी स्टार्ट करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। फिर कुछ टाइम बाद जब लाइक उसकी अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही होती, टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है, टाइम लगता है चीजें अकॉर्डिंग होने के लिए, तो वो इसको थोड़ा हार्ड समझते, लेकिन वो लगा रहता है इसके साथ। सॉरी। फिर चीजें वर्किंग में आना शुरू होती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको ये है कि आप जितनी जल्दी फेल होंगे उतना ज्यादा जल्दी आप चीजें सीखेंगे और उतनी न्यू इनोवेशन आप लेके आ सकेंगे। फिर वो अपनी चीजों को इम्प्रूव करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी में वो स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम भी है ये, क्योंकि आपको जब आपका अपना बिजनेस है तब आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं। तो जब एक चीज स्ट्रेसफुल है तो उसके लिए फिर आपको लाइक उस चीज को बियर करना, वो एक एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और एट द एंड उसे एक अपनी अचीवमेंट मिलती है, वो अपने गोल में सक्सेसफुल हो जाता है। अब सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, अपने बिजनेस का करता है, अपना करता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। अब स्ट्रेंथ क्या है? एक एंटरप्रेन्योर की स्ट्रेंथ क्या है? लाइक अगर मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ्स होंगी, मेरा
आके आई एम अ गुड प्रोडक्ट डेवलपर, गुड प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूँ न्यू में। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब वीकनेस क्या है कि जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइक अभी मैं स्टैटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है, यहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। लाइक बिज़नेस में आपको काफ़ी मैथ, स्टैट के वर्क से होके गुज़रना पड़ता है और आगे मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं कि मैं आगे कैसे ग्रो कर सकता हूँ। अगर मैं एक फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बिज़नेस शुरू करता हूँ, फूड का बिज़नेस शुरू करता हूँ, उसमें ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? मैं किस तरह अपने स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके अपॉर्च्युनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। और थ्रेट्स कि लाइक मुझे किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपनी इस जर्नी। ये एक एंटरप्रेन्योर अपना भी एनालिसिस करता है और अपने बिज़नेस का भी एनालिसिस करता है कि मेरे बिज़नेस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या मेरे बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और क्या मेरे बिज़नेस को थ्रेट्स हैं। हम इनको स्वॉट एनालिसिस आगे जाके बिज़नेस का एक कंप्लीट तरीके से करेंगे। अब आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेस होती हैं, क्या है? आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, ये आपकी एक असाइनमेंट है। आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है और आपने शेयर करना है हमारे साथ। स्वॉट एनालिसिस में आपके पास देखेंगे डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ हो सकती हैं, आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं, आपका अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या हैं। लाइक अपॉर्चुनिटी में आप कह लें कि आपने फूड का बिज़नेस शुरू करना है, आपके कह लें कि ब्रदर का पहले से रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है। तो वो अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके उस बिज़नेस से हेल्प ले सकते हो, उसे अवेल कर सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपने स्वॉट एनालिसिस करना है अपना। क्योंकि अगर हमने बाहरी की दुनिया से इंटरेक्ट करना है, तो हमें पहले अपने आप के जो हमारे अंदर से हमें एक अच्छा कनेक्शन हो, एक अच्छा हमारा हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो इंटरनली। अगर हम अपने आप को अंदर से अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर ही हम किसी दूसरे बंदे को अपनी बात समझा सकेंगे। तो ये आपको बहुत पता और आपके लिए ये लाज़मी है कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें और हमारे साथ शेयर करें। आज की वीडियो हम का इख्तिताम करते हैं इधर ही। कल हम एक न्यू टॉपिक के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच।